यज्ञ में लगभग प्रत्येक मंत्र के बाद लगभग इदन्नमम अब जरूर बोलते हैं। और इदन्नमम का अर्थ तो हम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इदम माने यह, न माने नहीं, और मम माने मेरा। ये मेरा नहीं है। और इसके पीछे हम लगातार ये भाव बनाते रहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मेरा अपना है नहीं। जो भी है वो ईश्वर का है, किराए का है। लेकिन एक उदाहरण के रूप में जब हम कहीं भोजन के लिए जाते हैं तो ये भी सुनने को मिलता है कि इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा घर मेरा है, ये खरीदी हुई गाड़ी मेरी है, ये संपत्ति, ये जमीन मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं। और लगभग हर व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग करता है। आप में जो भी लोग बहुत समय से धार्मिक संस्थाओं या आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, कितने दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख करके कहिए कि क्या आप अपने घर को अपना नहीं कहते? कहते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी को अपना नहीं कहते? कहते हैं। अपनी जमीन को अपना नहीं कहते? कहते हैं। आप अपनी फैक्ट्री को अपना नहीं कहते? कहते हैं। यानी एक तरफ हमें लगातार इदन्नमम सुनने को भी मिल रहा है, उसका उपदेश भी मिल रहा है, दूसरी तरफ वर्षों बीत गए पर यह वाक्य नहीं छूट रहा। मुझे वेद के बारे में एक बात तो लगातार पक्की होती जा रही है कि वेद कभी भी अव्यावहारिक बात नहीं करता। जो संभव नहीं है वो वेद नहीं कह सकता। जो हो ही नहीं सकता उसका उपदेश बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैंने एक बार बीच में पहले भी चर्चा की थी कि हम बिना पैसों के नहीं रह सकते, इसलिए वेद खुल करके कहता है वित्ते रमस्व बहुमन्यमान। भाई हो ही नहीं सकता ना। अच्छा कल्पना कीजिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं इन मामलों में क्योंकि जब बात व्यावहारिक रूप से होती है तो जल्दी समझ में आती है। कल रविवार है, दोपहर का समापन सत्र होगा। मंत्री जी, प्रधान जी दक्षिणा देंगे ना आप मुझे? सच है, देंगे। और यह भी सच है कि मैं कभी दक्षिणा देखता नहीं हूं, गिनता नहीं हूं, पर यह भी सच है कि मैं आपको वापस लौटा करके तो नहीं जाऊंगा। यह मेरा सच है और मैं कब तक भागूंगा इस सच से? उपदेश एक तरफ होते हैं, लेकिन जब वो व्यावहारिक धरातल पर आते हैं तो हृदय में गहरे उतरते हैं। मैं आर्य समाज को दान करके जाऊंगा क्या? उपदेशानुसार तो ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि कुछ मेरा नहीं है। नहीं, मेरा है। और अगर मेरा नहीं होता तो वेद में ऐसे मंत्र नहीं आते। वेद में गिन करके देखेंगे तो 600-700 बार मम मम या अस्माकम शब्द लिखा हुआ है। मम माने मेरा और अस्माकम माने हमारा, हम सबका। यानी चीज मेरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया किसके लिए दी है? मेरे लिए। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है, दे दी है, तो मेरे लिए दी है ना, अच्छे लोगों के लिए दी है, फिर मेरी कैसे नहीं हो सकती? लेकिन फिर वेद के मंत्र के तुरंत बाद इदन्नमम ये भी तो मिलता है, तो दोनों क्लैश कर रहे हैं आपस में। बस यही समझने की जरूरत है। जिस समय हम भोजन मंत्र बोलते हैं, उस भोजन मंत्र तो प्रारंभ का सबको याद होगा ना। अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ये भोजन के शुरू का मंत्र है। भोजन समाप्त होने के बाद भी एक मंत्र बोला जाता है ना। गुरुकुल के बच्चे तो बहुत बहुत सुमधुर वाणी में अपने वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, और उसके बाद जो विद्यालय की बच्चे बच्चियां हैं, बहुत सुंदर संस्कार है। एक बार वो वेद का मंत्र दोहराएंगे जो भोजन के बाद बोला जाता है। मोघमन्नम विंदते सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम भवति केवल। ये मंत्र हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। यज्ञ के बाद में आर्य समाज में बहुत सुंदर परंपरा होती है कि किसी वेद मंत्र को लेकर के बहुत अच्छी सी उस पर चर्चा होती है। ये वेद मंत्र हमारे प्राण हैं, हमारी जड़ें हैं।
इस वेद मंत्र में हम भोजन के पश्चात एक प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति जो न अर्यमणम पुष्यति, न तो किसी अच्छे व्यक्ति की सेवा करता, न सखायम, न अपने सगे संबंधियों की कोई सहायता करता, वो मोघम अन्नम विंदते, वो अन्न को मोघम व्यर्थ में खा लेता है, बेकार खा लिया। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी में पेट्रोल डला लिया, न कहीं बाजार से सामान खरीद कर लाए, न कोई यात्रा की, न किसी के घर गए, न किसी को जगह पर छोड़ा, बस गाड़ी खड़ी है और यूं ही बस घुमा करके ला करके फिर खड़ी कर दी, पेट्रोल खर्च कर दिया, तो 2 लीटर 5 लीटर पेट्रोल का क्या हुआ? वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, कुछ मिला नहीं उससे, व्यर्थ हो गया वो। ठीक वैसे ही अगर हम अपने शरीर में कुछ भी भोजन डालते हैं और व्यर्थ में सोए रहते हैं या व्यर्थ के काम करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती, किसी को कुछ मिलता नहीं मुझसे, न तो मैं अपने लिए कुछ कर पाता, न मैं अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ कर पाता, न मैं दुनिया में कुछ अच्छे लोगों की सेवा कर पाता, तो मेरा खाया हुआ अन्न वो बेकार है, यूजलेस है। मोघम अन्नम विंदते। और वेद ने और 2 कदम आगे की बात कही, वध इत्सतस्य सत्यम ब्रवीमि, मैं सच कहता हूं कि मानो उसने अन्न को मार दिया, वध कर दिया, हत्या कर दी उसने अनाज की। अरे एक किसान ने बहुत मेहनत से मुट्ठी भर अनाज उगाया था, और किसान की मेहनत तो हमें फिर भी दिखाई देती है। उस पौधों की जड़ों में जितने छोटे छोटे जीव मेहनत कर रहे हैं लगातार, एक केचुआ जिसने लगातार मिट्टी को उर्वरक बनाया है, उर्वरक बना करके एक दिन हल चला और कट करके मर गया, उसका बलिदान कहां गया? इतनी सारा परिश्रम लगा है, इतने प्राणियों ने मेहनत की है उसे एक मुट्ठी अनाज के लिए, और हमने उसे खा करके बर्बाद कर दिया, वध कर दिया, हत्या कर दिया अनाज की। इसलिए वेद ने कहा केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेले खाता है वो पाप खाता है, यानी अकेले नहीं खाना। मेरे भोजन में केवल मेरा हिस्सा नहीं है, कई लोगों का हिस्सा है। हम अहंकार में जीते हैं कि सब मेरा है, हां कुछ मेरा है पर सब मेरा नहीं है, और उसी मेरेपन को हटाने के लिए जितना हिस्सा मेरा नहीं है उसके लिए पंक्ति आती है इदं न मम, ये वाला मेरा नहीं है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया में बहुत प्राणियों का अधिकार है, बहुत प्राणियों का। ये दुनिया केवल इंसानों की है नहीं, ये पक्षियों की भी है, पशुओं की भी है, बहुत अच्छे बच्चे, छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी है। ठीक वैसे ही जैसे घर में 5-6 संतानें हों, लेकिन उनमें से 1-2 संतान योग्य नहीं है, हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती है, शरीर उतना योग्य नहीं होता। कुछ बच्चे बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं होते परिवारों में, या कोई बच्चा अभी बहुत छोटा है। आपके घरों में होंगे छोटे भाई बहन जो भी बहुत छोटा है, क्या वो आपके घर में कुछ पैसा कमा रहा है, उससे अर्निंग हो रही है? कुछ नहीं। जो बेचारा मानसिक रूप से असमर्थ रह गया किसी कारण से, क्या उससे आपके घर में कुछ लाभ मिल रहा है? नहीं। पर क्या घर पर उसका अधिकार है? 100% अधिकार है। एक पिता की 4 संतानें, 4 में से 2 किसी कारण से बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से असमर्थ रह जाती हैं, क्या प्रॉपर्टी पर उन 2 का भी अधिकार है? बिल्कुल पूरा अधिकार है। लेकिन वो अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं, तो जो 2 बड़े बेटे हैं, बेटियां हैं, जो 2 और संतानें, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी का सदुपयोग करें, उसे और बढ़ाएं, और उनके हिस्से का उन्हें निकाल करके दें, क्योंकि उन्होंने समय लगाया है, परिश्रम किया है, तो थोड़ा अपना रखें। लेकिन जितना उनका बनता है, उनका खाना पीना, रहना, भोजन, वस्त्र, मकान, उनके सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर? जो स्वस्थ हैं उन 2 पर। ठीक वैसे ही इस संसार में हमारे पास बुद्धि है, हम परमात्मा की वो संतानें हैं जो समर्थ हैं, जो खेत से अनाज उगा सकती हैं, जो कपास से कुछ लेकर के कपड़ा बना सकती हैं। हम वो संतानें हैं जो पत्थर लेकर के मकान बना सकती हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस दुनिया पर हम रह रहे हैं वो दुनिया केवल हमारी नहीं है, कुछ ऐसी संतानों की भी है जो संतानें बुद्धि से नहीं सोच सकती, उनकी भी है। तो इसलिए उनका हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा। यूं
अगर हमने साल भर में 10 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया है तो उसमें से दशांश ऐसे निकालकर रख देना पड़ेगा, ये मेरा नहीं है। इदन न मम, बाकी मेरा है, मेरे परिश्रम का है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, पर ये वाला मेरा नहीं है। और किस तरह से मेरा नहीं है? जब मैं अपना हिस्सा, हम यज्ञ में जब सामान्य यज्ञ पूरा हो जाता है तो 10 आहुतियां बाद में देते हैं, और उन आहुतियों को क्या कहते हैं? बलिवैश्व देवी यज्ञ, यानी हमें प्रतिदिन बलि देनी होती है। आप में से जो नए लोग उपस्थित हैं, पत्रकार आप ही हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ कभी लिखने को अवसर आए या कुछ न्यूज़ ऐसी आए तो हम उसको समाज में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। हमारे पास एक बेस है, आधार है, हमारे पास एक मंच है। बलि का क्या मतलब सुना है हमने, समझा है अब तक? बलि माने, हाँ हाँ देखो बच्ची ने हाथ किया, बलि माने, बलि माने हमने सोचा कि किसी प्राणी का गला काट करके हवन में, मंदिर में डाल देना, वो बलि है। लेकिन हमारे जो पुरोहित जी हैं, जो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण पर जिनका काम है, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे। संस्कृत के व्याकरण में एक सूत्र आता है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। यानी जब भी संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, संस्कृत के बच्चे हैं कुछ एक दो, और उसमें बलि शब्द आएगा, अगर बलि शब्द आ गया और समास है तो उसका अर्थ गाय की बलि, षष्ठी अर्थ नहीं होगा, चतुर्थी में होगा, के लिए लगेगा, के लिए, गाय के लिए बलि। गाय के लिए बलि मतलब गाय की बलि नहीं है, बकरी की बलि नहीं है, बकरी के लिए बलि है। और बलि शब्द का मतलब किसी जानवर को मारना नहीं होता, बलि शब्द का मतलब होता है हिस्सा, भाग। एक प्रॉपर्टी में अगर आपकी हिस्सेदारी है तो वो हिस्सेदारी आपको मिले, उसी को कहते हैं बलि देना। मेरी बलि मतलब मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अगर एक जानवर इस दुनिया में रह रहा है पर वो अपने साथ अपने आप खाना पका कर नहीं खा सकता, वो अनाज उगा नहीं सकता, तो इसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं उसकी बलि देना। एक गाय जिसका पूरा का पूरा एक भूमि हुआ करती थी, चरागाह हुआ करता था, गायों के लिए छोड़ी जाती थी, हरियाणा में छोड़ी जाती थी, आज सब पर बड़े बड़े भवन बन गए, तो हमने उनकी जमीन छीनी, तो उनका हिस्सा हमारे घर में जो भी भोजन बन रहा है उस पर है कि नहीं? हम जो कमा रहे हैं उस गाय का हिस्सा है कि नहीं? हमने जिस चिड़िया का आसरा पेड़ था, बहुत सारे पक्षियों के उस पर घर बने हुए थे, एक पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, हमें आधा घंटा लगा, हमने काट करके एक तरफ डाल दिया, हमने 50 घरों को उजाड़ा, वहां पर अपना मकान बनाया। अब बताइए उन 50 घरों के लगभग 100 पक्षियों की जिम्मेदारी किस पर? अब मुझ पर। उन्हें दाना कौन डालेगा? मैं डालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और जब मैं इस जिम्मेदारी को भूल जाता हूं तो मेरे घर के कोने के बाहर अगर कोई चिड़िया घोंसला रख भी ले तो मैं डंडे से उसे तोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे घर की बालकनी गंदी हो रही है। तुमने घर तोड़ा है उसका, हमने घर तोड़ा है, और हमें बालकनी की चिंता हो रही है। केवल थोड़ा सा समय लगेगा कि हम उसे रोज झाड़ू से या फिर पानी डाल करके साफ करें, हमारा बहुत खर्च नहीं होने वाला, पर हमने घर छीना है किसी का। लेकिन इसके बिना संभव भी तो नहीं है। खेती करेंगे, कुछ ना कुछ तो जानवरों का नुकसान होगा। घर बनाएंगे, किसी ना किसी का तो घर वहां पर होगा जिसे हटना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी का ही समाधान है बलि। हिस्सा निकाल कर अलग अलग रखिए, ये मेरा नहीं है। इसीलिए जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं, मैंने पहले भी एक शब्द दोहराया था, बिना यज्ञ में आहुति दिए और बिना किसी को भोजन खिलाए भोजन नहीं कर सकते। अवैध है, ये इल्लीगल है। ठीक है, इसके लिए कोई संविधान लिखित हमारे पास नहीं है, पर ये दुनिया जीता जागता संविधान है परमेश्वर का। इल्लीगल है अगर हम बिना किसी को भोजन कराए, बिना किसी पशु पक्षी को भोजन दिए भोजन कर रहे हैं। धन्य है वो परंपराएं जिनमें भोजन करने से पहले पहली रोटी गाय को निकला करती थी और अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। और इसमें बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं। ये तो केवल प्रतीक मात्र है, सिंबॉलिक है, ताकि हम याद रखें कि ये जो इतना सारा कमा रखा है मेरे अकेले का नहीं है।
अगर मैं अपने वर्ष भर में 1 करोड़ रुपए कमाता हूं तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे नहीं है, मेरे लगभग 80 लाख 90 लाख रुपए हैं। बाकी के 10 लाख तो मुझे कहीं पर देने हैं, मुझे गाय को चारा खिलाना है, मुझे जानवरों की सेवा करनी है, जहां पर गायों की, अन्य जानवरों की, गाय तो केवल मैं बोल रहा हूं, बाकी जिस भी प्राणी, हर प्राणी गाय समान ही है, बस गाय थोड़ा हमारे काम अधिक आती है तो माता रूप में है, बाकी तो सब प्राणियों में प्राण होते हैं, सबको कष्ट होता है, सबका जीवन होता है। अगर किसी चिकित्सालय में निःशुल्क उनकी चिकित्सा हो रही है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर के वहां पर दान दूं। अगर गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं और कोई उनको निःशुल्क पढ़ा रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस व्यक्ति से जाकर के कहूं कि तुम पढ़ाओ इसको, हम हैं जो समस्या आएगी, हम आपको मासिक कुछ दिया करेंगे। कहीं गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपना हिस्सा निकाल करके उन्हें दें, और जब हम यज्ञ करते हुए वो हिस्सा निकालते हैं तब हम बोलते हैं इदम न मम, ये वाला मेरा नहीं है। ये वाला अगर अपना बना लिया तो अवैध हो जाएगा, अपराधी हो जाएंगे हम। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसमें से देना, निकालना बहुत जरूरी है। और इस उदाहरण को आप किसान के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कितना जरूरी होता है इदन न मम बोलना। इदन न मम हट गया ना तो इस सृष्टि का जो एक साइकिल चली हुई है वो टूट जाएगी, रुक जाएगी वहीं के वहीं, और हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे उस दिन। जैसे किसान होता है, किसान बहुत खुश होता है जब लहलहाती फसल अपने खेतों में देखता है, फसल पकती है, काट लेता है, और वो काट करके फसल जब अपने घर में रखता है ना तो सारी की सारी अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसमें जो सबसे अच्छा अनाज का दाना होता है उस सबसे अच्छे अनाज के दाने को निकालता है और निकाल करके अलग रख देता है। किसके लिए? ये दोबारा खेत में डलेगा। अच्छा बताइए, मान लीजिए फिर वही उदाहरण, अगर एक किसान के पास में 10 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है और उसमें से लगभग 50 किलो या फिर 1 क्विंटल अनाज उसे दोबारा से खेतों में बोना है। अब उसकी कुल जमा आय खेत से कितनी हुई? 10 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है, उसमें से 1 क्विंटल उसको दोबारा खेतों में डालना है बोने के लिए। 50 किलो मान लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे, 1 क्विंटल मान लीजिए। अब बताइए कि उसकी कुल जमा आय कितनी है खेतों से? है जी 999 किलो। अरे 9 क्विंटल है ना भाई, 1 क्विंटल तो उसको खेत में डालना है दोबारा से, तो उसकी कुल जमा आय कितनी? 9 क्विंटल की 10 क्विंटल। अगर वो किसान बोलता है कि 10 क्विंटल अनाज इस बार मेरा है तो वो झूठ बोल रहा है। उसका 10 क्विंटल नहीं है, केवल 9 है, 1 उसे वापस करना है, और वो आय में गिनता भी नहीं है। अगर मंडी में उसे देना हो, कोई उससे आकर के पूछे कि भैया इस बार मंडी में कितना अनाज दे रहे हो, कितने की आय है, तो वो 9 ही बताएगा, वो 10 नहीं बताएगा, क्योंकि वो मान चुका है कि जो 1 कुंटल है इदम ना मामा, ये मेरा है नहीं, तो मैं क्यों कहूं इसे अपना। ऐसे ही हमारी हर आय में बहुत सारा हिस्सा उन जानवरों का, उन प्राणियों का होता है जो बेचारे मूक हैं, जो कह नहीं सकते। आप बिना किसी लीगल नोटिस के उनके घरों को तोड़ देते हो, क्योंकि जरूरी होता है, कई बार आवश्यक हो जाता है। वो कई बार अपनी कचहरी में अपनी बात नहीं कह पाते, उनका कोई समुदाय नहीं है, उनके पास कोई संविधान नहीं है, उनके पास कोई वकील नहीं है, इसीलिए तो नहीं कह पाते। उनके पास भी उनके वकील होते तो शायद वो भी मांग करते कि ये हमारी जमीन है, पैतृक जमीन है, आप तो अभी अभी आए हो, हम तो हजारों साल से हमारे बाप दादा इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते आए हैं, ये मेरा घर है, छू नहीं सकते इसे, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी भाषा नहीं है ना, उनके लिए कोई अदालतें नहीं है, कोई न्यायाधीश उनकी बात नहीं सुनता है, तो हम कर डालते हैं, कर दिया कोई बात नहीं, वापस तो करो अपने, कम से कम बालकनियों से तो उनको मत भगाओ, 2 मुट्ठी दाना तो डाल ही सकते हैं ना। यही है बलि देना, हिस्सा दीजिए उनका, और जो उनका हिस्सा है वो मेरा नहीं है। मुझे याद है जब गर्मियों में अनाज की फसल कटा करती थी, गेहूं की फसल कटा करती थी, तो सारा खेत कट जाने के बाद में किसान कोने पर खड़ी फसल छोड़ दिया करते थे, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और उसे नाम दिया जाता था ये चिड़िया छोड़ दी गई है। हरियाणा में शायद परंपरा अभी भी हो, यूपी में भी है, नाम अलग हो सकता है उसका। खड़ी फसल थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 कदम की, कहते थे चिड़िया छोड़ दी गई है, मतलब ये फसल का हिस्सा मेरा नहीं है। ये किसके लिए है?
चिड़ियों के लिए है। और क्यों वो खड़ी फसल छोड़ी गई है? अगर हम यूं ही अनाज डालेंगे तो अनाज तो पानी भरेगा, खराब हो जाएगा। खड़ी फसल रहेगी तो लगभग 20-25 दिनों तक 2-2 दाने गिरते रहेंगे सूख सूख करके, और चिड़िया खाती रहेगी, खराब नहीं होंगे इकट्ठे। 4-4 दाने रोज गिरेंगे, फसल रोज थोड़ी सूखेगी, चिड़िया आएगी, खाएगी, उनका भोजन चलता रहेगा। आज जो ये बाजारवाद आ गया है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितना कमाया मैंने उतने में भी सोचते हैं कि सरकार भी न ले पाए, टैक्स भी पूरा बच जाए किसी तरह से। इसी के लिए सीए लगा रखे हैं। ठीक है, सीए का अपना एक काम है, लेकिन अधिकतर लोग सीए का उपयोग इसलिए करते हैं कि कैसे सरकार के हिस्से को बचा लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। और जब कहीं दान देने की बारी आती है तो हम कहते हैं हम क्यों दान दें, हमें मिल क्या रहा है? अरे पूरी दुनिया से तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें देना पड़ेगा। व्यक्ति को दान मत दो, चलो संस्था को दान मत दो, अपना कुछ बना लो ना, सीधे गौशाला में जाकर के दे दो, कुछ तो करो, क्योंकि वो 100% मेरा नहीं है। और जब ये 100% मेरा होना शुरू हो गया, आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ जयपुर भी ऐसा ही हो गया है। कदम रखने की कहीं जगह नहीं मिली है। इंसान इतना राक्षसी हो गया है कि वो गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को लेकर के जहां घूमने जाता है वो शहर बर्बाद हो जाता है। मनाली बर्बाद हो चुका है। मनाली जैसा रहा नहीं है। जहां जहां इंसान के कदम पड़े हैं वहां वहां कचरों के ढेर इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इदम नमम है ही नहीं। भाई मेरा हिस्सा कुछ नहीं है। मैं जहां जाता हूं मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन व्यवस्थाओं को वैसे ही रखूं। मुझे जितनी सुंदर प्रकृति बना करके दी गई थी मैं उसको उतना ही मेंटेन करूं, और उसे मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च होता है। जैसे घर को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च होता है। आपकी आय अगर वर्ष में, महीने में, मान लीजिए महीने में आप 4 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन 4 लाख में से 50,000 आपके घर की मेंटेनेंस, आपके खाने पीने में लगता है, तो आपकी सकल आय 4 लाख नहीं है, आपकी आय 3.5 लाख रुपए है। क्यों बोल रहे हैं सकल आय 4 लाख रुपए है? हमने दुनिया में रहना सीखा ही नहीं है। इस दुनिया को मेंटेन करने में भी कुछ खर्च होता है, वो खर्च हम निकाल नहीं रहे हैं, तो दुनिया बर्बाद हो रही है। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमारे पास घर है, पैसा है, व्यापार है, साफ हवा है क्या उसे देने के लिए? हमने उसकी जिंदगी कैद करके रख ली है उस आने वाले बच्चे की। सोचिए तो सही, हम दे क्या रहे हैं और छीन क्या रहे हैं? हम उसे अच्छा घर तो दे रहे हैं पर उसकी सांस छीन रहे हैं। आने वाले 20 साल बाद वो सांस नहीं ले पाएगा। हम उसके बैंक में बहुत सारा पैसा तो छोड़ करके जा रहे हैं, पर पानी की गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको साफ। उसे अच्छे खाने की गारंटी नहीं है कि मिले, उसके जीवन की गारंटी नहीं है कि वो कितना जिएगा। हो सकता है 20-30 साल बाद जाकर के हार्ट अटैक आ जाए। सबको आ रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ईदन नमम एक हिस्सा प्रकृति के लिए निकाला नहीं गया है। भगवान को नहीं चाहिए हमसे कुछ। भगवान इतना दीनहीन नहीं है कि हाथ फैला करके दे दो। भगवान ने तो दे रखा है, उसी का दिया हुआ, उसे कुछ नहीं चाहिए हमसे। हम हैं दीनहीन। अगर कुछ निकालना है तो इस प्रकृति के लिए निकालना है। इस प्रकृति में भगवान की जो संतानें हैं उनके लिए निकालना है। वो संतानें जीवित हैं तो मैं जीवित हूं। एक पशु जीवित है तब तक मैं जीवित हूं। इस दुनिया से पशु पक्षी समाप्त तो उस दिन मैं भी समाप्त। मैं अपने लिए कर रहा हूं सब कुछ। कोई किसी पर दया नहीं है, कोई कृपा नहीं है। इसलिए भगवान ने, बेवकूफ नहीं है वो, भगवान ने जब इंसान को पैदा किया तो उससे पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी बना दिए, क्योंकि उनके आधार पर ही मैं जी सकता हूं। मेरे जीवन का आधार है वो ठीक वैसे ही आपने मीम्स देखे होंगे ना सोशल मीडिया पर, कि एक पहाड़ के एक कोने पर ऐसे आधी पटड़ी रखी हुई है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, और दूसरी तरफ खाई है, पटड़ी के दूसरी तरफ ये व्यक्ति खड़ा है। और ये जो दूसरी तरफ खाई के ऊपर खड़ा व्यक्ति है ये उसको मारना चाहता है। वो मरेगा तो ये भी, अगर इस व्यक्ति के पैर उखड़े तो ये भी उखड़ेगा। ऐसे ही इस दुनिया से अगर जानवर पक्षी समाप्त हुए तो मैं भी नहीं बचूंगा। मुझे अपने को बचाने के लिए प्रकृति को, नेचर को मेंटेन करने की जरूरत है। वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सारा कमा करके अपने ही कब्जे में रख रहे हैं। इदन नमम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मरने की कगार पर हैं। तो एक तरफ वेद कहता है कि दुनिया मेरे लिए है, मम मेरी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मेरा है ही नहीं। बस उसी हिस्से के लिए हमें कहना पड़ता है इदम न मम। दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। मैं समझता हूं शायद ये थोड़ी सी भावना हमें समझ में आई होगी, और मैं फिर कहता हूं ये कोई भाषण नहीं है, ये वेद का आदेश है। हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए कुछ नुस्खे हैं, काम में ले लेंगे तो बचे रहेंगे,
नहीं तो आने वाली पीढ़ी तो रिस्क पर है ही, बाकी हमारी मर्जी।